हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या है। बोर्ड एग्जाम की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो शॉर्ट शॉर्ट नोट के रूप में पूछी जाती है। मैंने आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो नहीं पढ़ा है, बट इस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं और आप उन्हें अच्छे से तैयार करने का प्रयास करें। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा पूर्व ज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैंने आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपका बेसिक नॉलेज नहीं हो जाता है, तब तक हम डबल फर्टिलाइजेशन नहीं समझ पाते। हमको ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मांड में प्रकृति में जितने आवृतबीजी प्लांट हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उनमें केवल डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मांड के टोटल जो प्लांट्स हैं, थैलोफाइटा, टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में और चार को छोड़कर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और पूर्व ज्ञान सही कर देते हैं। एक फ्लावर में अगर वह कंप्लीट फ्लावर है और बाइसेक्सुअल है तो कैलिक्स, क्रोला, एंडोसियम और गायनोसियम पाया जाता है। अब उस गायनोसियम यानी द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर ओवरी होती है। ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल पाया जाता है। मैं आपको फटाफट वहां तक ले चलता हूं क्योंकि मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया है, देन हम आपको टॉपिक क्लियर करता हूं। तो देखिए, फूल फ्लावर के अंदर चार पार्ट होंगे, कैलिक्स, क्रोला, एंडोसियम, गायनोसियम, बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। स्त्री केसर का जो तीसरा भाग होगा अंडाशय, उसके अंदर ओव्यूल या बीजांड पाया जाता है। अब बीजांड के अंदर यह मुख्य संरचना पाई जाती है। इस पूरी संरचना को हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं, यानी यह जो मुख्य संरचना है इसे एम्ब्रियो सेक कहा जाता है या इसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि एम्ब्रियो सेक की संरचना क्या होती है। भ्रूण कोश एक कोशिकीय मुख्य संरचना होती है। ध्यान से सुनेंगे। एक भ्रूण कोश की संरचना में निचले भाग में तीन मुख्य कोशिका पाई जाती है। पहली कोशिका बड़े आकार की होती है जिसे एग सेल या अंड कोशिका कहते हैं, जबकि दो छोटे आकार की कोशिकाएं सहायक कोशिका या एक्सेसरी सेल पाई जाती हैं। यानी लोअर पोर्शन में एम्ब्रियो सेक में तीन कोशिका होती है, जिसे हम एक को अंड कोशिका और दो छोटी छोटी कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। इसके अलावा मिडिल पोर्शन में एक मुख्य कोशिका पाई जाती है जिसे पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। इसमें दो मुख्य केंद्रक एक ही कोशिका में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ऊपरी भाग में तीन कोशिकाएं एक साथ पाई जाती है जिन्हें एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। तो अगर हम इन सेल्स का नंबर्स काउंट करें, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1 2 3 सेल्स एक स्थान पर हैं, 4 सेल्स यहाँ पर है, 5 6 एंड 7 सेल्स, और सब में तो एक एक केंद्रक है, बट इस ध्रुवीय केंद्रक में दो केंद्रक है, यानी 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन वन एम्ब्रियो सेक इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। 7 कोशिका और 8 केंद्रक एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं। अब हम डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को एक साथ समझ लेते हैं। ऑलरेडी थोड़ी सी संरचना को मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा। मान लेते हैं कि यह कोई गायनोसियम का पार्ट है और इस गायनोसियम के पार्ट में ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। इसके अंदर आपका बीजांड है जो मैंने अलग बना रखा है, और इस बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सेक है। अब अगर पोलन ग्रेन देखें तो वह स्टिग्मा से आकर अटैच करता है, देन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और यह पोलन ट्यूब बीजांड के अंदर होते हुए एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करती है। तो मैं केवल पोलन ट्यूब का कुछ हिस्सा आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखने का प्रयास करें कि जब कोई पोलन ट्यूब मुख्य रूप से एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करती है, यानी पोलन ट्यूब निचले हिस्से से माइक्रोपाइल से होते हुए, बीजांड द्वार से होते हुए इन एग सेल से जाकर जुड़ जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक जो पोलन ग्रेन होगा यानी परागकण, इसके अंदर एक न्यूक्लियाई होता है, ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एंड देन जब इसके बाद पोलन ट्यूब बनती है जनन छिद्र या जन्मपोर से, तो पोलन ट्यूब के अंदर आकर यह न्यूक्लियाई डिवाइड करके फर्स्ट न्यूक्लियाई एंड सेकंड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी जनन छिद्र से जब पराग नली बनती है निषेचन के पहले, तो पराग नली के बनने के बाद केंद्रक दो हिस्से में बंट जाता है, प्राथमिक केंद्रक और द्वितीय केंद्रक। अब आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले पराग नली का पहला केंद्रक अंड कोशिका के केंद्रक के साथ फर्टिलाइज कर लेता है,
और परागनली का पहला केंद्रक जब अंड कोशिका के सेल के न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज कर लेता है तो इस फर्टिलाइजेशन को फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या ठीक है प्राथमिक निषेचन कहते हैं। पुनः इसके बाद में परागनली का द्वितीय केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक के साथ फर्टिलाइज कर लेता है तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम सेकंड फर्टिलाइजेशन या द्वितीय निषेचन कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, प्राथमिक केंद्रक यानी पहला न्यूक्लियाई परागनली का, द्वितीय यानी परागनली का पहला न्यूक्लियाई अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज करता है। पहला न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होता है और अंड कोशिका भी हैप्लॉइड होती है। इसके कारण 2n जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे चलकर डेवलप करके एम्ब्रियो या भ्रूण बनाता है। इसके अलावा जब द्वितीय केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेता है तो यह दूसरा निषेचन होता है, जिसके कारण देखें सेकेंडरी न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होगा और पोलर न्यूक्लियाई में बार बार कह रहा हूं कि इसमें पहले से 2 केंद्रक प्रेजेंट होते हैं तो 2n और n मिलकर 3n त्रिगुणित संरचना बन जाती है, जिसके कारण इंडोस्पर्म या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया यानी एम्ब्रियो सेक के अंदर आवृत बीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार हो रही है। पहली बार एक कोशिका के साथ और दूसरी बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यही प्रक्रिया बायोलॉजी वालों ने, बॉटनी वालों ने बार बार चिल्लाकर बताया है, डबल फर्टिलाइजेशन है। और इसी की शॉर्ट नोट को आपसे पूछा जाता है द्वि निषेचन किसे कहते हैं, तो दोबारा सुनेंगे, द्वि निषेचन मोचन किसी को नहीं कहते हैं जब आवृत बीजी पादप में भ्रूण कोश के अंदर नर केंद्रक का पहला केंद्रक अंड कोशिका के केंद्रक के साथ निषेचित कर लेता है, जबकि द्वितीय केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचित कर लेता है। पहले निषेचन से भ्रूण बनता है जबकि दूसरे निषेचन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया को बायोलॉजी के अकॉर्डिंग डबल फर्टिलाइजेशन या द्वितीयक निषेचन कहते हैं। इसके अलावा अब इसकी खोज किसने की थी, इधर हम चले तो इसकी खोज एक वैज्ञानिक है नवासी ने 1898 में किया था। और यहीं पर एक सेगमेंट पूछा जाता है द्वि निषेचन का महत्व बताइए, तो जान लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है। देखिए महत्व में सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब भ्रूणपोष बनता है डबल फर्टिलाइजेशन में तो भ्रूणपोष एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, यानी यह एक पोषणीय ऊतक होता है। यानी डबल फर्टिलाइजेशन से बना हुआ भ्रूणपोष पोषणीय ऊतक होता है और इस पोषणीय ऊतक के बनने से जब भ्रूण का आकार बड़ा हो जाता है तो पोषणीय ऊतक उन्हें मुख्य रूप से पोषण देने का कार्य करता है। अब बहुत सारे ग्रेनबी फैमिली के प्लांट को देखे होंगे जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। इन सभी प्लांट्स के ग्रेन्स को हम कुछ समय तक स्टोर करते हैं और फिर पुनः जब इन्हें सो ऑफ करते हैं, बोते हैं तो नया प्लांट उग जाता है, जिसका प्रमुख कारण भ्रूणपोष का उपस्थित होना होता है, जिसके कारण नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसके अलावा भ्रूणपोष जो है डबल फर्टिलाइजेशन से ही बनता है और डबल फर्टिलाइजेशन से बनने के बाद यह भ्रूण को पोषण देता है, जिससे अधिक समय तक बीज को संरक्षित किया जा सकता है। तो पहला महत्व ध्यान से सुनेंगे, द्वितीयक निषेचन से भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष के द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है, जिसके कारण हम किसी भी बीज को अधिक समय तक संरक्षित रख पाते हैं और नया प्लांट उगा पाते हैं। और ध्यान से सुनेंगे, एक प्लांट है जिसका नाम है कोकोनट यानी नारियल। इसका जो हम पार्ट्स एडिबल पार्ट्स यूज करते हैं, जैसे हमने कोकोनट का खाने वाला हिस्सा, चाहे एंडोस्पर्म का हिस्सा, पीने वाला लिक्विड मटेरियल जिसे नारियल पानी कहें, या गरी के रूप में कच्ची गरी, पक्की गरी खाते हैं, वह उसका एंडोस्पर्मिक पार्ट होता है। यानी भ्रूणपोष के बनने का कारण डबल फर्टिलाइजेशन है, जिसे मनुष्य अपने पोषण के रूप में भी प्रयोग करता है। तो इसके 2 मुख्य महत्व हो गए। अब हम यहीं पर ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन क्या है इसके बारे में सुन लेते हैं। ट्रिपल मींस 3 न्यूक्लियाई, 1 2 3, 3 केंद्रकों का एक साथ संलयन होना। दोबारा सुनेंगे, 3 मींस 3, संलयन मींस संलयित होना। वह प्रक्रिया जिसमें 3 केंद्रक एक साथ संलयित होते हैं उसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो इस टॉपिक को देखेंगे। मैंने अभी आपको समझाया है कि नर का पोलन ट्यूब का सेकेंडरी न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज होते हैं। तो ऑलरेडी फर्स्ट न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई में आगुणित संरचना होती है, एक केंद्रक होते हैं, जबकि पोलर न्यूक्लियाई के अंदर द्विगुणित संरचना होती है, 2 केंद्रक होते हैं।
तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में एक केंद्रक और पोलर न्यूक्लियस में दो केंद्रक, तीन केंद्रक मिलकर एक कोशिका बनाते हैं, यानी 3n त्रिगुणित संरचना को बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। इसी प्रक्रिया को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसके दौरान डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो एक और दो फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन है, और यह प्रक्रिया जो मैं केवल अंडरलाइन कर रहा हूं, इस प्रक्रिया को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है त्रिसंलयन क्या है, आपको क्या बताना है। किसी भी आवृत्तबीजी पादप में परागनलिका द्वितीय केंद्रक जब ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होता है तो त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसमें तीन केंद्रक एक साथ संलयित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं। वहीं पर पूछा जा सकता है त्रिसंलयन क्या है, तो त्रिसंलयन की परिभाषा अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आवृत्तबीजी पादपों के अंदर पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें तीन केंद्रक संलयित होकर एक त्रिगुणित संरचना बनाते हैं, जो भ्रूण कोश के अंदर निर्मित होता है, इसे हम त्रिसंलयन कहते हैं। यहीं पर पूछा जाएगा कि त्रिसंलयन का महत्व बताइए, तो ऑलरेडी आप अभी पढ़ चुके हो कि त्रिसंलयन प्रक्रिया से जो ट्रिप्लॉइड सेल बनती है, इससे इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष बनता है, और भ्रूणपोषी इंद्रियों को पोषण देता है। यह त्रिसंलयन का महत्व हो गया। तो निश्चित कंप्लीट टॉपिक ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसे जरूर तैयार करेंगे, और आप इसे क्वेश्चन बैंक या अंशाल पेपर में जरूर देखें। यह एक महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छे से इसे प्रिपेयर करें और इसका शॉर्ट नोट तैयार करने का प्रयास करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम। अच्छे से मेहनत करते रहे। धन्यवाद।